गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। माधवाचार्य की वाणी सिद्धि। गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार इस पुस्तक में गुरुदेव ने कई लोगों के, कई सिद्धों के उदाहरण दिए हैं। उनमें से एक है माधवाचार्य की वाणी सिद्धि। बहुत ही सुंदर लेख है। इसमें माधव निदान आयुर्वेद में निदान विषय पर एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। उसकी रचना इतनी अच्छी तरह से हुई है कि उसको रोग निदान संबंधी श्रेष्ठ ग्रंथ कह सकते हैं। इस ग्रंथ की रचयिता श्री माधवाचार्य जी महाराज की शिक्षा सामान्य थी। गायत्री उपासना से ही उनकी प्रगति हुई। उन्होंने एक सच्चे नैष्ठिक ब्राह्मण जैसी तपस्या से गायत्री पुरस्रण किए। वृंदावन में 13 वर्ष तक उन्होंने निरंतर गायत्री उपासना की। इतना करने पर भी खुद में विशेषता दिखाई नहीं दी और कोई लाभ भी नहीं दिखाई दिया। लंबे समय तक निरंतर इतना परिश्रम करने पर भी लाभ न मिलने से बहुत निराशाजनक स्थिति थी। वे निराश हो गए और साधना तथा वृंदावन को छोड़कर काशी चले गए। काशी में कितने ही दिनों यहाँ वहाँ भटकते रहे। निराशा और खिन्नता के कारण मन कहीं भी नहीं लगता था। एक दिन मणिकर्णिका घाट पर एक अवधूत से मुलाकात हुई। उनके बीच घनिष्ठता बढ़ी। माधवाचार्य ने मन की सारी व्यथा उनको बताई। अवधूत तांत्रिक थे। उन्होंने माधवाचार्य को भैरव की उपासना करने को कहकर उपासना का विधि विधान भी बता दिया। 1 वर्ष तक भैरव का अनुष्ठान करते करते उनकी साधना सफल हुई। उस दिन साधना कर रहे थे, तब एक आवाज़ सुनाई दी, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांग। माधवाचार्य बहुत धैर्यवान और गंभीर व्यक्ति थे। वे स्थिर भाव से अपनी साधना में लगे रहे और कुछ भी नहीं बोले। फिर दूसरी बार आवाज़ आई, वरदान मांग। वे फिर भी चुप रहे। तब तीसरी बार फिर से आवाज़ आई। तब माधवाचार्य ने कहा, मुझे आपके दर्शन की इच्छा है। कृपा करके पीछे से बोलने के बदले मेरे सामने आकर आप अपना असली स्वरूप मुझे दर्शन दीजिए। तो आवाज़ आई, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। इसका कारण गायत्री पुरस्रण है जो तुमने पूर्व में किए थे। मेरी शक्ति इतनी नहीं कि गायत्री उपासक के सामने प्रकट हो सकूं। तब माधवाचार्य ने कहा, जब आप गायत्री उपासक के सामने प्रकट होने का भी सामर्थ्य नहीं है तो आपका वरदान भी अल्प सामर्थ्य वाला ही होगा। इसलिए मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए। हाँ, आप प्रसन्न हो तो मुझे इतना बताइए कि मेरी गायत्री साधना निष्फल क्यों गई और उसकी सिद्धि प्राप्त करने का कौन सा मार्ग है। अदृश्य भैरव ने पीछे से ही जवाब दिया, तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का नाश करने में 13 वर्ष की साधना खर्च हो गई और अभी 1 वर्ष की वही साधना और करो, तब तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का पूर्ण नाश होगा। जब तुम्हारी आत्मा पूर्णतः निष्पाप हो जाएगी तब तुमको गायत्री का ब्रह्म तेज मिलेगा। वृंदावन जाकर फिर से 1 साल तक साधना करने से तुमको एक बार में ही सिद्धि मिलेगी। इतना कहकर भैरव अंतर्ध्यान हो गए। माधवाचार्य वृंदावन आए और उन्होंने 1 साल तक उसी स्थान पर फिर से साधना की। 1 वर्ष के बाद उनको गायत्री का साक्षात्कार हुआ और उनकी वाणी सिद्ध हुई। संसार की भलाई हो और स्वयं को यश मिले, ऐसा ग्रंथ की रचना करूं, ये प्रार्थना उन्होंने भगवती से की। उनकी इच्छा पूर्ण हुई। शिक्षा सामान्य होते हुए भी उन्होंने माधव निदान जैसे ग्रंथ की रचना की। गायत्री सतोगुणी शक्ति है। उसका सबसे पहला प्रभाव मनुष्य के जन्म जन्मांतरों से संचित हुए पाप कुसंस्कारों को नाश करने में होता है। जब सर्व पापों का नाश होता है और आत्मा निर्मल बनती है तब उसका कोई विशेष प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देता है। जिस स्थान में गहरी खाई खोदी गई हो, उस स्थान पर सुंदर महल बनवाना हो तो पहले खाई को पाटने में शक्ति लगानी पड़ेगी। खाई भरने के बाद भूमि समतल होगी, तभी महल बनने का क्रम आरंभ होगा। जो पूर्व जन्मों के संचित कुसंस्कारों के नाश हुए बिना थोड़ी ही साधना का तुरंत लाभ उठाना चाहते हैं, उनको माधवाचार्य की शुरुआत की असफलता जैसा निराश होना पड़ सकता है। किंतु जो धैर्यपूर्वक इस महाशक्ति की उपासना करते हैं, उनका मधुर फल उनको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो कई लोगों को ये सवाल रहते हैं कि हम कब से साधना कर रहे हैं, हमको कुछ फल नहीं मिल रहा है,
क्या कारण है, हमारी गायत्री की साधना कहीं निष्फल तो नहीं जा रही है। तो उन सब की ये शंकाओं का समाधान आपको इस कहानी से अवश्य ही मिल गया होगा। तो कुसंस्कार जब दूर होंगे तभी तो सिद्धि मिलेगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।